जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश की जो राजनीति है, जो स्वतंत्रता है, जो हम लोगों का आत्मसम्मान है, यहाँ पर कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। और हमेशा एक बात मैं दोहराता रहता हूं अपने मित्रों के साथ भी और अपनी खबरों के माध्यम से भी कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त है ना ही उसका दुश्मन है। मतलब राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता है। ऐसा ही हम लोगों ने सालों से देखा है और कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आप कि कई बार राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो अपने जो घोर विरोधी जो होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हम तो इसकी विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उसके साथ जा बैठते हैं। ऐसा ही परिदृश्य हमको पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। और वो परिदृश्य ये है कि जब 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के कई ऐसे दिग्गज नेता उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके साथ ही यहाँ पर 2018 का जो चुनाव हुआ उसके 1.5 साल बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जो विधायक आए वो भी कांग्रेस से थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार की सत्ता की चाबी सौंपी और कमलनाथ को, जो कि बरसों बरस बाद यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता लेकर आए थे, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद फिर एक कदम और आगे बढ़े तो हम आगे देखते हैं कि कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के कुछ समय बाद महाराष्ट्र में ऐसा ही एक कदम उठाया गया। कदम ये उठाया गया कि वहां पर कांग्रेस ने और समाज एनसीपी और शिवसेना तीनों ने मिलकर और अन्य जो छोटे दल ने सभी ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में। और इसका नेतृत्व कर रहे थे उद्धव बाला साहब ठाकरे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई थी और उसके बाद यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने वहां पर बगावत कर दी। बगावत करने के बाद उन्होंने वहां पर यूबीटी, जो अब वर्तमान की जो नई एक पार्टी बनी है उद्धव बाला साहब ठाकरे की के नाम से उद्धव ठाकरे ने बनाई है, वो अलग हुई और शिवसेना अलग हुई। शिवसेना अलग होने के साथ साथ वहां पर यह हुआ कि जो पार्टी का जो सिंबल था वो सिंबल भी एकनाथ शिंदे के साथ गया। उसके बाद फिर वहां पे महाराष्ट्र में एक और टूट हुई और वो टूट हुई शरद पवार के साथ। शरद पवार के साथ उनके जो भतीजे हैं दिवंगत अजित पवार, उन्होंने वहां पर एनसीपी में टूट कर दी। एनसीपी में टूट हुई और यहाँ भी वही हुआ कि जो उनका चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो चुनाव चिन्ह भी अजित पवार के पास आया और वो भी वहां पर सरकार के साथ गए। वहां की जो स्थानीय सरकार है महाराष्ट्र सरकार की, उसके साथ गए। हालांकि अब अजित दादा इस दुनिया में नहीं है और वो तो रहा। उसके बाद अब हम आते हैं पिछले महीने मई में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी, उनकी वहां पर करारी हार हुई। लंबे वक्त तक महाराष्ट्र के जो एक छत्रप जो नेता रहे हैं शरद पवार, अपने एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अलग अलग जो नेता रहे हैं, उन नेताओं में आपसी की जो फूट थी वो फूट किस तरीके से टूट में नजर यहाँ पर आई और इसका नजारा भी सब लोगों ने देखने को मिला। वो वैसा ही टीएमसी के साथ हुआ। टीएमसी के जो साथी रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और जब यहाँ पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी की हार हुई और शुवेंदु अधिकारी की जीत हुई तो जीत का सेहरा भी शुवेंदु अधिकारी को बधा और वो वहां के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर टीएमसी में लगातार टूट होती रही और यहाँ पर बड़ी संख्या में 58 के करीब जो विधायक थे उन विधायकों ने टीएमसी छोड़ दी। टीएमसी के विधायक छोड़ने के बाद
वो फिर बात आती है सांसदों की। तो पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में टीएमसी के सांसद थे, तो वहां पर 20 के करीब सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हुए सीपीआईएम में गए और उन्होंने यहां पर ममता का साथ छोड़ दिया। अब खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में यूबीटी मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, अब उसको 5 से 6 सांसदों के छोड़ने की बात सामने आ रही है। बात यह सामने आ रही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो खास समर्थक जो सांसद थे, वो अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और यहाँ पर वो उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो यूबीटी है उसका साथ छोड़ने की बात अपनी वकालत रखेंगे। उसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो कि वहां की उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके 25 से 26 जो सांसद हैं वो भी अब अखिलेश का साथ छोड़ने की बात अब जो कर रही है, वो वहां के उप मुख्यमंत्री मौज कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर। वो भी कह रहे हैं कि अब अखिलेश का साथ छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में नेता और 25 से 26 जो सांसद हैं वो भी अब अखिलेश का साथ छोड़ेंगे। तो क्या टीएमसी के जो बागी जो विधायक हैं या जो बागी सांसद हैं, वो चुनाव जो अपना चुनाव चिन्ह होता है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और जो पार्टी का जो ओरिजिनल नाम है, क्या उसको लेने की उन लोगों ने वकालत शुरू कर दी है, उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है। तो क्या वो महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी टूट होगी और क्या आगामी दिनों में हमको 2027 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव है, तो क्या उस विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हम लोगों को देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं है और राजनीति में जो एक राजनीतिक जो विचारधाराओं का पतन हो रहा है, वो आने वाले वक्त में कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और